मैथमेटिक्स अड्डा। तो हम मैथमेटिक्स क्लास 10th के वीडियो सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रूव दैट इरेशनल के दो टाइप्स को देखा था। आज हम टाइप 3 से आगे बढ़ेंगे और हम देखने वाले हैं कि किस तरह से 2√3 को एक इरेशनल प्रूव किया जाए। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क में भी छोड़ूंगा गाइस। तो सबसे पहला जो हम स्टेप नंबर 1 हमेशा की तरह जो हम करते हैं गाइस, वो क्या है कि इफ पॉसिबल, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट 2 + √3 इज रेशनल, है ना। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा। तो गाइस हमको दिखाई दे रहा है कि 2 + √3 जो है एक रेशनल है, ये रेशनल है। और हमको ये भी दिख रहा है कि 2 इज़ रेशनल, 2 भी एक रेशनल है। अच्छा, तो हम ऐसा करें कि इस 2 + √3 में से अगर हम 2 घटा लेगा इस, है ना, तो ये रेशनल -2 भी एक रेशनल। तो रेशनल और रेशनल का डिफरेंस भी क्या होता है, रेशनल होता है। क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल, है ना। अगर दो रेशनल नंबर का डिफरेंस को निकाला जाए तो वो रेशनल ही आएगा। अच्छा, तो जब हम ये निकालेंगे गाइस तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे खाली √3 बच गया, जो कि क्या होना चाहिए, जो कि होना चाहिए रेशनल। अच्छा, लेकिन ये तो हमको पता है कि √3 क्या है, एक इरेशनल है। बट √3 इज इरेशनल, है ना। तो ये तो कंट्राडिक्शन खड़ा हो गया। दिस अराइजेज अ कंट्राडिक्शन क्या दैट √3 इज इरेशनल, है ना। अब ये तो कंट्राडिक्शन वाली बात हो गई ना कि भाई ये हम रेशनल आ रहा है इसके हिसाब से, बट ये होता है इरेशनल। मतलब आवर assumption दैट जो हम लोगों ने सपोज कर लिया था कि 2 + √3 इज रेशनल, आवर assumption दैट 2 + इज रेशनल इज रॉन्ग, वो गलत है ना। इसका मतलब क्या कि 2 + √3 क्या है बच्चों, ये इरेशनल है। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। बिल्कुल आसान ढंग से हम लोगों ने इसको प्रूव किया। अब इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिएगा। आपको हिंट दे देता हूं मैं कि जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा हुआ था एक नंबर में, तो लॉजिक ये बोला कि जो जोड़ा हुआ था वही हमने घटाया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिमाग से सोचना। अब आपको क्या करना है कि क्या मैं इस नंबर को घटा दूं। देखो आप क्या सोच सकते हो, लॉजिक यहाँ पे ये है बच्चों, लॉजिक आप सभी को माइंड में रखना है कि आप क्या सोच सकते हो कि सर जिस तरह से आपने यहाँ 2 घटा लिया, हम इस क्वेश्चन में भी 4 घटा लेंगे, है ना, 4 घटा लेंगे। अगर आप 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा बट ये माइनस में आ जाएगा। ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, है ना। अब हम ये मान देंगे कि ये रेशनल है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 से इसको अगर हम घटाएगा इस, है ना, तो फायदा अपना क्या हुआ कि 4 - 4 माइनस प्लस में आ गया √3। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसको पहले या बाद में घटाएं, ये आपके ऊपर है एज पर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये प्लस में था तो मैंने बाद में घटा लिया, और यहाँ इस क्वेश्चन में माइनस में है तो पहले 4 से आप इस नंबर को घटा लेना। लेकिन याद रखना कि जो भी इसके साथ होगा उसी को जोड़ना या घटाना है। जैसे 2 था तो मैंने 2 घटाया, 4 होगा तो 4 से इसको घटाएंगे। तो लॉजिक को क्लियर रखिएगा बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टाइप नंबर 4 पे गाइज। और जैसा है कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि 3 + 5√2 जो है एक इरेशनल है, और आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में लेना है। बिल्कुल सेम टाइप का ये भी एक
क्वेश्चन है। होमवर्क को आप सीरियसली लिया कीजिए और घर पे ज़रूर ट्राई किया कीजिए। दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताया कीजिए। तो गाइज़ ये क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करना है अगर आप हम लोगों को, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हम लोगों को पता है कि इफ़ पॉसिबल हम लोग क्या करते हैं गाइज़, लेट क्या 3 + 5√2 इज क्या रेशनल। हम लोग मान लेंगे कि ये एक रेशनल है। अच्छा, हम लोगों को पता है कि 3 एक रेशनल है या 5 एक रेशनल है। अच्छा, किसी एक रेशनल नंबर में से अगर कोई एक रेशनल नंबर घटा लिया जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी रेशनल ही आना चाहिए, है ना। मतलब कि ये क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5√2 जो है गाइस ये भी एक रेशनल होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल। अच्छा, अगर किसी रेशनल नंबर में कोई एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई भी किया जाए तो वो रेशनल ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इज रेशनल। मतलब कि अगर इस रेशनल में मैं क्या करूं कि वो एक रेशनल मल्टीप्लाई कर दूं, अपने मन से ये करना है, तो ये भी एक रेशनल ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इज रेशनल। तो ये 5 से 5 कट गया और √2 बराबर क्या आ गया, √2 बराबर एक रेशनल आ गया। बट √2 तो रेशनल नहीं होता, हमको पता है ना। बट √2 क्या होता है गाइस, इज इरेशनल, दैट इज आवर अजम्पशन। ये गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उल्टा मान लिया था। आवर अजम्पशन ऑफ 3 + 5√2 was wrong। तो भाई सही क्या है, तो सही तो ये है कि 3 + 5√2 क्या है, तो इज इरेशनल। तो ये सही है कि भैया ये इरेशनल है ना। तो ये इजीली हम प्रूफ कर लिए। अच्छा, लॉजिक इस क्वेश्चन के लिए और ऐसे टाइप के लिए क्या होता है, लॉजिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है मैं हर क्वेश्चन में, हर चीज़ों में लॉजिक देता हूँ। तो लॉजिक ये है गाइस कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो यही क्वेश्चन था, मेरा मेन टारगेट क्या था, मेरा मेन टारगेट यह था कि किसी भी तरह से इस √2 को मैं इस 3 से और 5 से फ्री कर दूँ, है ना। जो मैंने घटाया मतलब रेशनल माइनस रेशनल किया या रेशनल इंटू रेशनल किया, तो इसको बस फ्री करने के लिए, ताकि ये प्रूफ करूँ कि ये गलत है। अब जैसे होमवर्क वाला क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अपने पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मेरा मेन टारगेट क्या होगा कि इसको किसी भी तरीक़ा से 5 से और 2 से अलग करने का। हम क्या करेंगे, इसको अगर पूरे नंबर को हम 5 से घटा ले तो ये क्या आ जाएगा गाइस, ये कट जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2√3 आ जाएगा। फिर ये 2 से हमको फ्री करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इज रेशनल, और ये रेशनल के बराबर आ जाएगा। सेम इस तरह से तो हम बोलेंगे कि भाई √3 तो इरेशनल होता है, हम रेशनल कैसे बोल सकते हैं, मतलब गलत, और गलत का मतलब अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5 की ओर। तो टाइप नंबर 5 में 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे गाइस। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है, दोनों क्वेश्चन में, जो कि दोनों ही मिसलेनियस के टाइप, और इससे ज़्यादा मिसलेनियस आपसे पूछा नहीं जा सकता है। तो अपना प्राइम टारगेट क्या है, अपना प्राइम टारगेट ये है कि किसी भी तरीक़ा से √2 या √3 बराबर ये प्रूफ कर दे कि वो रेशनल है, और ये दिखा दे कि पूरा एजम्पशन गलत है। तो जो चीज़ें आप लेट करते हैं, सपोज करते हैं, वो बिल्कुल फिक्स हैं गाइस। तो अभी मैं उन चीज़ों को स्किप करता हूँ, लिखता नहीं हूँ कि लेट इतना इज रेशनल और फिर हम काम करेंगे, ऐसा मैं लिखता नहीं हूँ। देखो इस क्वेश्चन में जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि 1/√2 दिया रहेगा आपको, आप इन दोनों को रेशनलाइज कर लेना। रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा क्या गाइस, √2, और √2 × √2 इज 2।
अभी क्या है कि ये एक रेशनल नंबर होगा, है ना, ये एक रेशनल होगा, क्योंकि हम ऐसा लेट करेंगे कि लेट 1/2 इज रेशनल। हमको प्रूफ, जिस चीज़ को प्रूफ करना होता है इरेशनल, उसी को रेशनल लेट करके काम करते हैं, है ना। तो ये हम लोग बहुत बार करते आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। अच्छा, अगर ये रेशनल होगा तो एक रेशनल में मैं कोई एक रेशनल को मल्टीप्लाई कर दूँ तो रेशनल ही आएगा प्रोडक्ट। तो 2 अपने पास एक रेशनल है और इस रेशनल में मैंने इस रेशनल को मल्टीप्लाई किया, तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो रेशनल आना चाहिए। तो देखो 2 से 2 कटा और प्रोडक्ट आ गया रेशनल। बट हमको पता है एक बात कि 2 रेशनल नहीं है, मतलब ये आना ही क्या है, दैट इज अराइजेज अ कंट्राडिक्शन, है ना। और आगे की चीज़ें मैं आप पे भरोसा करके छोड़ दूँ, क्या है, ये तो आसान है ना, बहुत बार हम कर चुके हैं, कर लेना आप, है ना। तो आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा इसको। और इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना, आप क्या करना कि लेट इफ पॉसिबल, वो तो करना ही है, पॉसिबल √2 माइनस √3 बराबर a, जहाँ पे a क्या है, एक रेशनल है ना। तो इफ पॉसिबल √2 माइनस √3 b, इसको भी हम क्या मान लेंगे, रेशनल। अच्छा, हम ऐसा लिखते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत कि a प्लस √3 को उठा के मैंने उधर फेंक दिया। अभी स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर और a प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इस 2, और इधर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, मैं ऐसा लिख दूँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत कि 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 3, और ये चीज़ को मैं इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ बाई 2a इज इक्वल टू √3। अभी ये क्या हो गया कि ये रेशनल है, बट हमको पता है कि ये चीज़ तो रेशनल आया, बट हमको पता है कि ये एक इरेशनल है ना। अब एक रेशनल एक इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है गाइस, पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो अजम्पशन किया हुआ था वो अजम्पशन ही गलत है ना। तो ये क्वेश्चंस को हम इस तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। नीचे का स्टेटमेंट आप लिख लेना, बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज़ रियल नंबर को, पूरा डिटेल में फिनिश किया। चैप्टर नंबर 2 को हम कल स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा गाइस। आप सभी जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है और हम राइज करेंगे। थैंक यू सो मच।